हेलो फ्रेंड्स, आज हम पावलोव के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने थार्नडाइक के बारे में, स्किनर के बारे में और कोहलर के सिद्धांत के बारे में जाना है, जिन्होंने अधिगम पर सिद्धांत दिया है। यानी अधिगम के 3 सिद्धांतों को हमने पढ़ लिया है: उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत और कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और आगे हम पढ़ने वाले हैं पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। मैं इसको क्रम से बताऊंगी और आप अब एक क्रम से एक एक करके नोट करते जाइएगा। पावलोव ये कहाँ के निवासी हैं, इन्होंने किस पर प्रयोग किया है? मनोवैज्ञानिक सभी हैं, लेकिन विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में, जिसको जैसे थार्नडाइक को हमने बताया था पशु मनोवैज्ञानिक है, उसी प्रकार ये रूसी शरीर विज्ञानी है और मनोवैज्ञानिक है। अधिगम पे इन्होंने शोध किया और इन्होंने अपने शोध में यह पाया कि कोई भी व्यक्ति जब वो सीखता है तो सीखने का तात्पर्य ये है कि हम कोई चीज़ सीख लिए हैं, उसके द्वारा हमने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया और कितना हम अपने वातावरण से सामंजस्य बना सकते हैं, हम किसी भी चीज़ के प्रति कितने अनुकूलित हो सकते हैं, ये इन्होंने बताने की कोशिश की। हालांकि इनका जो सिद्धांत है वो काफ़ी मान्य और बहुत पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो ये सीखने की क्रिया बताए हैं, ऐसा यह बहुत प्राचीन है, इसीलिए इनके सिद्धांत को प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। एक बात बहुत ही गौर करने वाली, इन्हें जिस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थार्नडाइक को कहा जाता है, इन्हें अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। और इनका ये जो प्रयोग था बहुत ही व्यापक था, इसीलिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अब इनके हम प्रयोग को जान लेते हैं। इन्होंने प्रयोग किस पर किया? प्रयोग एक कुत्ते पर किया। और इनके जो प्रयोग को जानने से पहले कुछ शब्द भी जान लेते हैं। मैंने उद्दीपक के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है, फिर मैं बता देती हूँ। उद्दीपक यानी ऐसी कोई वस्तु जो हमें जिसको हम प्राप्त करने के लिए लग जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, वो वस्तु ही उद्दीपक कहलाती है। यहाँ इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक की बात की है और स्वाभाविक अनुक्रिया की बात की है। कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया है। प्रयोग कैसे किया, इनके प्रयोग को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। एक पिंजड़ा लेते हैं इन्होंने, क्या क्या यूज किया है? भोजन का यूज किया है, घंटी का यूज किया और कुत्ते को एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं और उसका पिंजड़ा तब खोला जाता है जब घंटी बजाई जाती है, और जब घंटी बजाई जाती है तो पिंजड़ा खोल करके उसे खाना दिया जाता है, यानी भोजन दिया जाता है। यानी ये उसको आदत हो जाती है कि जब भी घंटी बजती उसे ये पहले से ये उसके मुंह में लार आ जाता है। जैसे ही घंटी बजती उसको पता चल जाता कि अब मुझे भोजन मिलने वाला है, और वह तुरंत जैसे ही घंटी बजती उसके मुंह से लार आ जाता। तो पावलोव ने कैसे ये शोध में पाया कि लार आ जा रहा है? उसके नीचे एक कटोरा भी रखा, उसके मुंह के नीचे जब उसको पिंजड़े में बांधा, उसके नीचे कटोरा भी रखा कि क्या ये क्रिया करता है। अगर स्वाभाविक क्रिया ये थी, स्वाभाविक उद्दीपक था भोजन, यानी स्वाभाविक भोजन उसे प्राप्त करना था। अब स्वाभाविक अनुक्रिया होती थी लार का गिरना। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावलोव के स्वाभाविक उद्दीपक क्या है। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन माना है और स्वाभाविक अनुक्रिया लार का आना है कुत्ते के मुंह से, और अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी है, यानी अस्वाभाविक है, उससे ये उसको संज्ञान हो जाता है कि हाँ घंटी बजेगी और मुझे खाना मिल जाएगा। इस प्रकार जब घंटी बजती उसको खाना दिया जाता और उसके मुंह से तो पावलोव ने देखा कि ये तो एक अनुकूलन हो गया, लेकिन अगर घंटी ना बजाई जाए और फिर इसको धीरे धीरे उसके अनुकूल बनाया जाए कि बिना घंटी बजाए ही इसको खाना मिल जाए, यानी जब घंटी नहीं बजाई गई तो कुछ दिन तक उसके मुंह से लार आता था, बिना घंटी बजाए हुए उसे भोजन दिया जाता। यानी एक हमारे शरीर या किसी भी
प्राणी जाति के या प्राणी जगत में जितने भी जीव हैं उसको एक सामंजस्य हो जाता है। वो देखता है कि हाँ, इतने समय तक ये चीज़ें अगर हम ऐसा माना जाता है कि हम अगर 21 दिन तक किसी रूल को फॉलो करते हैं तो वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है। हम उसके मतलब अगर हम रोज़ सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ जा रहे हैं और ऐसा हम क्रमशः करते जा रहे हैं तो हमारी आदत में आ जाएगा कि 4 बजे हम उठ जाएं और हमको नींद भी नहीं आएगी। यानी ये ऐसी ही क्रिया उसके साथ होती है कि घंटी बजती है तो वो जो है लार गिरता है, फिर उसको भोजन प्रोवाइड कराया जाता है। तो इससे यह मिला। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जैसे थार्नडाइक ने जो है कुछ नियम बताए, वैसे ही इन्होंने घटक एवं प्रक्रम बताए हैं कि इसके लिए अनिवार्य ही है, अधिगम को सीखने के लिए अनिवार्य है। तो 3 मुख्य नियम बताए थे थार्नडाइक ने और 5 गौण नियम बताए थे। अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसमें मैं इनके घटक और प्रक्रम के बारे में बता दूं। उद्दीपक की बात की इन्होंने, उसके बाद कहा उद्दीपक सामान्यीकरण और विलोपन, यानी विलोपन की बात की, उद्दीपक विभेदन की बात की, विभेदन उद्दीपक विभेदन की बात की और आंतरिक अवरोध की बात की। फिर से एक बार मैं कर रही हूँ, रिवाइज कर वो बोल दे रही हूँ। 5 घटक बताए इन्होंने। किसी भी अधिगम की प्रक्रिया के लिए 5 घटक होना अनिवार्य है। उत्तेजक, विलोपन, आंतरिक अवरोध, उद्दीपक यानी उद्दीपक विभेदन और उद्दीपक सामान्यीकरण, ये 5 घटक होने अनिवार्य हैं। यानी हमने इस वीडियो में जाना, वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, रूसी शरीर मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया। स्वाभाविक यानी भोजन, घंटी और जो है कुत्ते का प्रयोग किया। और इन्होंने कौन कौन से घटक अनिवार्य माने अधिगम के लिए। धन्यवाद।